यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मवेद्वरम्। हम लोग अध्याय नंबर 7 पर थे और उस 7 का 27वां श्लोक हमने करा था। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तपः। भगवान यहाँ पर इस श्लोक में मोह के बारे में बताते हैं और भगवान ने एक चीज इस पे पहली पंक्ति में कही कि ये मोह का गर्भगृह क्या है, तो कहा द्वंद्व मोह का गर्भगृह है। गर्भ द्वंद्व है और द्वंद्व क्या है, तो आगे उन्होंने कहा इच्छा द्वेष। इच्छा और द्वेष ये इससे द्वंद्व उत्पन्न हुआ और इस द्वंद्व से मोह की उत्पत्ति हुई। और ये मोह क्या है, तो मोह को समझाते हुए आपको स्मरण में होगा या न होगा तो भाष्य में देख लेना। मोह को यहाँ पे परिभाषित करते हुए भगवान भाष्यकार लिखते हैं ज्ञानोत्पत्ति बंध कारणम मोक्षम। मोक्ष क्या है, तो ज्ञान उत्पत्ति में बंधन है, ये प्रतिबंध है। ये ज्ञान की उत्पत्ति में, ज्ञान की उत्पत्ति को अवरुद्ध करता है। माने क्या, माने चित्त में या कहो चित्त को असमर्थ बनाता है। ज्ञान की प्राप्ति में चित्त को ये असमर्थ बना देता है। अच्छा, ये जो प्रतिबंध है ये जन्म से लगा हुआ है। माने ये सम्मोहम, देखो श्लोक में दूसरी पंक्ति में सर्वभूतानि सम्मोहम लिखा हुआ है। देखो श्लोक में देखते रहना, सम्मोहम। ये सम्मोहम क्या है, तो भगवान भाष्यकार को देखिएगा आप, ज्ञानोत्पत्ति का प्रतिबंध है। अच्छा, ये प्रतिबंध जन्म से हमारे साथ लगा है। इसका अभिप्राय ये निकला कि जब तक प्रतिबंध रहेगा तब तक ज्ञान उत्पत्ति होगी नहीं। पकड़ना इसको कि जब तक ये प्रतिबंध रहेगा मोह का, द्वंद्व का, इच्छा का, द्वेष का, यानी पीछे से मैंने पूरा एक साथ बोल दिया, ये जब तक रहेगा तब तक ज्ञान उत्पत्ति संभव नहीं। और जब तक ज्ञान उत्पत्ति होगी नहीं तब तक शोक निवृत्ति नहीं होगी। शोक का निवारण तब तक नहीं होगा जब तक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। तो क्या करना चाहिए, साधक ने पूछा होगा, अर्जुन ने पूछा भगवान से, तो क्या करना चाहिए, तो भगवान कहते हैं इस प्रतिबंध को तोड़ना चाहिए अर्जुन, इस प्रतिबंध को तोड़ना चाहिए। क्या प्रतिबंध है, तो जैसे बताया चित्त की असमर्थता को तोड़ देना चाहिए।
चित्त की असमर्थता को तोड़ देना चाहिए। चित्त असमर्थ क्यों हुआ? तो चित्त असमर्थ मोह के कारण हुआ। मोह कहां से आया? तो द्वंद्व से आया। इस श्लोक को पक्का रखना। कौन सा द्वंद्व? तो इच्छा द्वेष। तोड़ने का संकेत भगवान यहाँ पर देते हैं। अब हमें क्या करना है? हमें परमात्मा के संकेत को लेने वाला होना चाहिए। जिस तरह से भीम ने भगवान के संकेत को लिया था, लास्ट क्लास में मैंने कथा बताई थी, जिस तरह से अर्जुन ने परमात्मा के संकेत को समझा था, परमात्मा तो भक्तों को, अपने भक्तों को संकेत देता ही रहता है, पर हम में उतना समर्थ होना चाहिए, सामर्थ्य आना चाहिए हमारे चित्त में कि भगवान के दिए हुए संकेत को आप समझ जाए। तो यहां संकेत क्या कर दिया कि अगर तुम यह प्रतिबंध तोड़ना, या अगर तुम्हें ये प्रतिबंध तोड़ना है, चित्त की सामर्थ्य जो चित्त में जो ये असमर्थता जन्म से मिली हुई है, इसमें अच्छा है, चित्त में असमर्थता मिली है, तब मिली तो है, तो इसमें ग्लानि करने से कुछ नहीं होगा। हाँ? क्यों ग्लानि नहीं करें? ध्यान से समझना। केवल हम और आप ही अकेले नहीं असमर्थ हुए हैं। केवल आप और हम ही असमर्थ नहीं है या मोहग्रस्त नहीं है। जितने भी भूत समुदाय जन्मे हुए हैं, सबका महाराज यही हाल है। सभी लोग इस प्रतिबंध के साथ जन्मे हैं। इसलिए भगवान ने नीचे की लाइन में कह दिया, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति। ये सबके पीछे लगा हुआ है, तो ग्लानि करने से तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इस असमर्थता को तोड़ो, बस ये संकेत है। द्वंद्व तोड़ो। द्वंद्व कैसे तोड़े? बोले इच्छा द्वेष को निर्बल बनाओ। इसको निर्बल करो। किसको? इच्छा को और द्वेष को। देख, कथा हमसे ही शुरू होगी ना। इच्छा द्वेष को निर्बल करो। इच्छा द्वेष को दूसरे शब्दों में कह दो राग द्वेष को, क्योंकि जहां जिसकी इच्छा है, जो हमें सुख देता है, उसी की इच्छा होती है और उसी में राग होता है। तो हमारा राग द्वेष, हमारा इच्छा द्वेष, ये निर्बल हो तो उसका चित्त पर जो द्वंद्वात्मक प्रभाव पड़ता है, वह भी प्रभाव भी निर्बल हो जाएगा। इच्छा द्वेष का, इन द्वंद्व का जो चित्त के ऊपर प्रभाव पड़ता है, मैं दोहरा रहा हूं इसको, वह प्रभाव भी तोड़ने पर वो प्रभाव भी निर्बल हो जाएगा। उसमें चित्त को वश में करने का जो सामर्थ्य है, किसमें? राग और इच्छा और द्वेष में। जो चित्त को वो वश में कर लेता है, भगवान पहले पंक्ति में बोले 27 श्लोक के इसके अंदर कि ये वश में कर लेता है। क्या? इच्छा और द्वेष ये वश में कर लेता है और हमारे आचरण पर फिर ये प्रभाव डालता है। तो राग द्वेष के अंदर, इच्छा द्वेष के अंदर जो चित्त को वश में करने का सामर्थ्य है, वो घटने लगता है या घट जाता है। और जब ये हमारे को वश में करने का सामर्थ्य इच्छा द्वेष का घट गया, और अब हम कैसा अनुभव करते हैं? अब हम स्वतंत्र हो गए। ये क्योंकि किसी के वश में नहीं है, तो हम कैसे हो गए? स्वतंत्र हो गए। तो जैसे जैसे इच्छा द्वेष घटती चली जाती है साधक के प्रयत्नों के द्वारा,
वैसे वैसे इच्छा द्वेष का जो प्रभाव चित्त के ऊपर पड़ रहा था, वह प्रभाव पड़ना बंद हो जाता है। इच्छा द्वेष जो वशी वश वश में करके रखा था चित्त को, उस हमारा चित्त उनके बंधन से छूटने लगता है और हम स्वतंत्र हो जाते हैं। अच्छा, जब हम स्वतंत्र होंगे तब हमें प्रसन्नता की अनुभूति स्वतः होगी। समझना इसको और खूब विचार करना। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, भोग से प्रसन्नता का इतना संबंध नहीं है। आप खुद भी विचार करना। स्वतंत्रता से प्रसन्नता का संबंध है। स्वतंत्रता में ही प्रसन्नता होती है। विचार करके इसको सिद्ध करो, देख लेना इसको, यही होता है। आपको करोड़ों रुपए का भोग दिया जाए और आपको बंधन में रखा जाए, तो करोड़ों रुपए का जो भोग है ना, उसका कोई अर्थ नहीं होता। वो कह आप कहोगे कि हमको महाराज आपके बंधन से छोड़ दो, मुक्त दो। तो स्वतंत्रता से प्रसन्नता का संबंध होता है। तो इसे तोड़ो, भगवान कहते हैं। कैसे तोड़ें? तो देखो, अब 28वां श्लोक आता है। देख लो 28वां श्लोक। तेषां त्वन्तगतं पापम् जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। बोले, पाप को समाप्त करो, भगवान कहते हैं, और पुण्यों को कमाओ। ये समाधान भगवान ने बताया। भगवान ने ये नहीं कहा कि जाओ मेरे ज्ञान को प्राप्त करो, वेदांत की कक्षा में जाके बैठो। नहीं 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 नहीं। भगवान ऐसा जो असंभव बात है वो नहीं बोलते। क्यों असंभव बोल रहा हूं मैं? तो ध्यान देना, अभी चित्त कैसा है? वशीभूत है इच्छा और द्वेष के। असमर्थता उसमें बनी पड़ी है। तो असमर्थ चित्त में ज्ञानोत्पत्ति तो प्रतिबंधित है। मोह की परिभाषा देखी हमने। ये मोह प्रतिबंध है और मोह अभी बना बैठा है। भगवान कहते हैं, श्लोक को देखना, ये शाम 28वें श्लोक को, ये शाम तो अंतगतम पापम। पंक्ति छोटी करी मैंने। पापम अंतगतम ये शाम। क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ हुआ, जिनके आचरण में निषिद्ध आचरण कम हो गया। निषिद्ध आचरण क्या होता है? जिसको वेदों ने मना करा है करने के लिए, वह आचरण जिसको शास्त्रों ने मना करा है करने के लिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक एक नित्य कर्म होते हैं, एक निषिद्ध कर्म होते हैं, और एक अवसर पे किए जाने वाले कर्म होते हैं। तीन प्रकार के कर्म हैं। एक जो कर्म करना चाहिए, नित्य कर्म। निषिद्ध कर्म, ये नहीं करना चाहिए। और एक अवसर विशेष के ऊपर कर्म करते हैं, किए जाते हैं, उसको वो शब्द उठ नहीं रहा है। वो एक तीसरा शब्द होता है। तो निषिद्धाचरण, जिस आचरण को शास्त्रों ने अच्छा नहीं माना, मना कराए करने के लिए, तो उच्च निषिद्ध आचरण उस व्यक्ति के कम होते चले जाते हैं। ये शाम तो अंतगतम पापम। ये शाम तो अंतगतम पापम, पापम अंतगतम ये शाम का मतलब क्या हुआ? जिसके आचरण में निषिद्ध आचरण कम हो गया।
निषिद्ध आचरण का कम हो जाने का अर्थ क्या हुआ, इसका क्या मतलब? ध्यान से समझना है इसको, ये विज्ञान है कि वो वासनाएं जो हमसे पाप कर्म करवाती थी, वह वासनाएं जो हमसे निषिद्ध कर्म करवाती थी, वह वासनाएं निर्बल हो गईं। ये वह वासनाएं कैसी हो गई? निर्बल हो गई। अगर वो वासनाएं प्रबल होती तो पाप हो जाता। ये बिल्कुल ठीक है। यदि वो वासनाएं प्रबल होती, निषिद्ध वासनाएं, तो फिर पाप कर्म बनता ही बनता, परंतु यहाँ वो वासनाएं कम हो गई। सिद्धांत क्या है इसके पीछे, जरा ध्यान देना। आचरण के स्तर पर जानने मात्र से पाप नहीं छूट जाता। हम्म? जानते एक चीज है हम, और करते कुछ और है। हम जानते हैं ये नहीं करना चाहिए, पर हम उसको करते रहते हैं। यह आचरण के स्तर की बात है। दूसरी चीज, ये तत्व ज्ञान थोड़े है। तत्व ज्ञान में क्या होता है? जानना मात्र है बस। परंतु यहाँ जो बात चल रही है, ये कर्म के ऊपर बात चल रही है। भगवान कह रहे हैं पुण्य कर्म करो, पुण्य अपने बढ़ाओ, और पाप कर्म से दूर हो। या कर्म की बात चल रही है, तो यहाँ पे तो फिर वो आचरण के स्तर पर आना ही पड़ेगा उसको। तो आचरण के स्तर पर फिर क्या होगा? उसके निषिद्ध कर्म छूटते चले जाएंगे। ये अर्थ हुआ ये शाम तो अंतगतम पापम। क्यों? क्योंकि ये आचरण का ज्ञान है। तो पापम अंतगतम का मतलब क्या निकला? सीधा सीधा लिख लेना, निषिद्ध आचरण समाप्त हुआ। अच्छा, निषिद्ध आचरण समाप्त हुआ, इसका क्या मतलब? वे वासनाएं जो मुझसे निषिद्ध आचरण करवाती थी, जिसमें उस समय इतना बल था, उन वासनाओं में इतना बल था कि मैं उन्हें ना नहीं बोल सकता था। पूर्व की बात हो रही है कि ये वासनाएं जो अभी निर्बल हो गई हैं, ये कभी ऐसी प्रबल हुआ करती थी कि उनका में इतना बल था कि उन वासनाओं के कारण मैं वह कर्म कर लेता था, मैं उनको ना नहीं बोल सकता था। यदि किसी वासना ने कहा कि ऐसा करो, तो मैं गुलाम की तरह वह चीज, वह कर्म मुझे करना पड़ता था। परंतु अब क्या हुआ? वो वासनाएं निर्बल हो गई, पापम अंतगतम। ये उसका मतलब है। क्या मतलब? उसको ना कहना संभव है। किसको? वासना को। वो जो निषिद्ध वासना मेरे भीतर बैठी है चित्त में, उसको ना कहना संभव है। न केवल ना कहना संभव है, बल्कि उसको मना कर देना कि नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हम नहीं करेंगे। मना कर देने के बाद भी वो वासनाएं, यानी अब की स्थिति ऐसी है कि चित्त में उपद्रव नहीं करती। अन्यथा पूर्व में तो यदि वासना को मना करने के बाद एक बिगड़े बच्चे की तरह वह ऐसा उपद्रव मनाती करता था चित्त के अंदर, वो वासना, कि फिर वो व्यक्ति उस वासना के अनुसार कर्म कर ही देता था। परंतु अब पापम अंतगतम की स्थिति में क्या हुआ? वो वासना को मना कर देने के बाद अब वो वासना किसी प्रकार का उपद्रव नहीं करती। तो जब हमारा चित्त ऐसा होता है, तब उसका नाम पड़ता है अंतगतम पापम। निषिद्ध वासना निर्बल हो गई। आई होप क्लियर हुआ होगा। पापम अंतगतम का मतलब क्या हुआ? भीतर की जो वासना है,
वो निर्बल हो गई, क्योंकि यही आगे जाके कर्म में परिणित होती। अब जब यहाँ निषिद्ध वासनाएं निर्बल हो गई, तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, केवल इतने से ही काम नहीं चलेगा, सद्वासनाओं को प्रबल करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ न कुछ तो वासना तो खत्म हो सकती नहीं जब तक शरीर है। आप वासना के विषय को परिवर्तित कर सकते हैं, पर वासना खत्म करना इतना असंभव है। वृत्ति रूपी वासना ये कभी खत्म नहीं हो। तो भगवान कहते हैं कि एक खत्म हुई जो कि निषिद्ध थी, अब जो तुम्हें कौन सी बढ़ानी है? बोले सद्वासना को प्रबल करना पड़ेगा। हाँ, श्लोक को ध्यान रखना कि प्रसंग कर्म का है, पाप पुण्य का, परंतु मैं वासना के स्तर पर इसको समझा रहा हूँ। हाँ? क्योंकि जो अंतःकरण में वासना है वही कर्म में परिणित होती है। केवल वासना वासना भीतर रह जाए ऐसा नहीं होता, वो कर्म में अभिव्यक्त होती है। इसलिए कर्म के स्तर पर, आचरण के स्तर पर इसको समझाना, जो समझना जरूरी है। भगवान भाष्यकार को खोलो, भगवान भाष्यकार को देखो, भगवान भाष्यकार कैसा लिखते हैं। ये पापम अंतगतम का अर्थ क्या लिखा उन्होंने? भगवान भाष्यकार ने देखो, पुण्यम कर्म येषाम सत्व शुद्धि कारणम। देखो इसके अंदर, ये मैं पढ़ दे रहा हूँ पूरा, और जहां से पढ़ रहा हूँ उसको अंडरलाइन भी करवा दूंगा। येषाम तो पुनः अंतगतम समाप्त प्रायम क्षीणम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। पुण्य कर्म किसको कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि पापों का लगभग जहाँ जो अंत कर देते हैं उन्हीं को पुण्य कर्म कहा है। और आगे लिखते हैं, पुण्य कर्म ये शाम, यही यहाँ से अंडरलाइन कर लेना, पुण्य कर्म ये शाम सत्व शुद्धि कारणम। पुण्य कर्म क्या हुआ? देखो यहाँ पर भगवान भाष्यकार को अच्छे से संभल के लिखना, संभल कर पढ़ना। पुण्य कर्म ये शाम, भगवान कह रहे हैं सत्व शुद्धि कारणम। और सत्व का अर्थ क्या हुआ? सत्व माने अंतःकरण। तो जो पुण्य कर्म होते हैं वो सत्व शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि के कारण होते हैं। भगवान ने यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि स्वर्ग प्राप्ति कारणम, पुण्य लोक प्राप्ति कारणम, ऐसा कहीं नहीं लिखा। उन्होंने लिखा पुण्यम कर्म ये शाम सत्व शुद्धि कारणम। सत्व अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो सत्व शुद्धि कारणम विद्यते ते पुण्य कर्मणा। इसका मतलब ये हुआ कि हम साधकों को हर वह मौका, हर वह अवसर ढूंढ लेना चाहिए जिसके करने से हमारा अंतःकरण निर्मल होता है। भले ही थोड़ा सा भी हो, परंतु उसको करने से मेरा अंतःकरण निर्मल होता है। और हर उस प्रसंग से बचना चाहिए जिससे निषिद्ध वासनाएं, असद वासनाएं प्रबल होती है। इसलिए साधक उन विषयी लोगों के संग से दूर रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पर विषयी वासना बढ़ती है। निषिद्ध वासनाएं प्रबल हो जाती हैं यदि, तो निषिद्ध आचरण माने पाप में ही निवेश होता है, फिर प्रवृत्त होते हैं पाप कर्म में। और सद्वासनाएं प्रबल हो जाए तो पुण्य कर्म के अंदर, पुण्य के अंदर हमारा न प्रवेश होता है। तो अर्जुन ने पूछा कि प्रभु यदि ऐसा हो जाए, कभी कोई साधक ऐसा कर ले, तो अब नीचे की लाइन में भगवान कहते हैं, यदि किसी ने ऐसा कर लिया, तो भगवान कहते हैं, यानी कैसा कर लिया? पापों के द्वारा, सॉरी, पुण्यों के द्वारा अपने पाप कर्म नष्ट कर लिए, माने अंतःकरण सत्व शुद्धि के अंदर चला गया, अपने सद्वासनाओं के द्वारा निषिद्ध आचरण को दबाकर वो सद आचरण के अंदर शुद्ध विशुद्ध आचरण के में आचरण करने लगा। यदि ऐसा हो गया तो भगवान कहते हैं, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। देखो,
यही वे लोग हैं जो द्वंद मोह से निश्चित रूप से, निश्रेयस रूप से मुक्त होते हैं। पुण्यों को बढ़ाते जाओ, पुण्य कर्मों को, तो वो हमारे अंतःकरण को शुद्ध करते जाते हैं, पाप को निर्मूल करते चले जाते हैं। अर्जुन ने पूछा, महाराज ये कैसा हुआ, इसके पीछे क्या विज्ञान है, ये कैसा हुआ? तब इसको ध्यान से समझना, दो बातें हैं इसके अंदर। कि इच्छा को, पहला पहला बता रहा हूं मैं, इच्छा को प्रबल रखते हुए पाप मुक्त नहीं हुआ जा सकता। देखो, इच्छा को, मैं दोहरा रहा हूं, इच्छा को प्रबल रखते हुए पाप से कभी मुक्त नहीं हुआ जा सकता। दूसरा पॉइंट देख लो। तो पापम अंतगतम का अर्थ क्या हुआ? पापम अंतगतम का सीधा सीधा अर्थ हुआ कि यह जो व्यक्ति है, ये इच्छा परायण न होकर कर्तव्य परायण व्यक्ति है। इसलिए सारे शास्त्रों के अंदर, पुराणों में वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हमें जीवन जीना चाहिए। यही उपासना है, यही भगवान की पूजा है, ऐसा कहा जाता है। दूसरा पॉइंट बताया मैंने, पापम अंतगतम का अर्थ क्या हुआ? उसका अर्थ हुआ कि यह व्यक्ति कर्तव्य परायण है, इच्छा परायण नहीं, क्योंकि इच्छा को प्रबल रखते हुए पाप से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। ये विचारणीय है, इसको विचार करना। तो द्वंद्व में से एक द्वंद्व तो कमजोर हो गया। दो द्वंद्व थे ना, इच्छा और द्वेष। तो यहाँ इच्छा तो कमजोर पड़ गई। अच्छा, तीसरा पॉइंट भी देख लो। ठीक इसी तरह से द्वेष परायण व्यक्ति कभी भी निषिद्ध से बच नहीं सकता। ये सिद्धांत है सब। निषिद्ध, हाँ, द्वेष परायण व्यक्ति कभी भी निषिद्ध से, निषिद्ध आचरण से नहीं बच सकता। तो उसे कर्तव्य परायण होना ही चाहिए या होना ही पड़ेगा। उसकी इच्छा और द्वेष वृत्ति दोनों को ही कमजोर करना पड़ेगा, क्योंकि द्वेष परायण होकर के कभी भी निषिद्ध से बचा नहीं जाएगा, और बचना निषिद्ध से ही है। तो फिर क्या करेंगे? द्वेष को छोड़कर कर्तव्य परायण फिर उसको बनना है। मैंने इच्छा और द्वेष, इन दोनों का ही त्याग करना है। व्यक्ति कर्तव्य परायण तभी हो सकता है जब वो अपने इच्छा और द्वेष से ऊपर उठता है, तब। या तो आप कर्तव्य कर लो, या तो अपने द्वेष के पीछे चले जाओ। या तो कर्तव्य कर लो, या इच्छा के पीछे चले जाओ। विचार करना इसको। रागी व्यक्ति या द्वेषी व्यक्ति कर्तव्य की परवाह नहीं करते। विचार करना है इसके ऊपर। रागी व्यक्ति कर्तव्य की परवाह नहीं करता, द्वेषी व्यक्ति कर्तव्य की परवाह नहीं करता। और ठीक उसी तरह से इसको उल्टा भी करके कर लेना, कि कर्तव्य परायण जो है वह अपने रुचि की परवाह नहीं करता, वह अपने कर्तव्य की परवाह करता है। कर्तव्य परायण व्यक्ति अपने द्वेष की परवाह नहीं करता, द्वेष को उसने दबा दिया। कभी जीवन में ऐसा प्रसंग आ जाए
लगेगा। ये कर्तव्य परायण है। तो कर्तव्य परायण जो व्यक्ति है वो अपने द्वेष की परवाह नहीं करता। कर्तव्य परायण जो व्यक्ति है वो अपने रुचि अपनी इच्छा की परवाह नहीं करता। यदि उसके सामने कर्तव्य ऐसा उपस्थित हुआ, इसको तो करना ही है, चाहे उसको पसंद हो या ना हो, तो भी उसको कर्तव्य करना है। तो द्वंद से और द्वंद से जन्मे मोह से भगवान कहते हैं द्वंद मोह विनिर्मुक्ता निर्मुक्त। देखो लास्ट लाइन में द्वंद मोह निर्मुक्ता, तो द्वंद और मोह से मुक्त हो जाते हैं। माने अब उनके ज्ञानोत्पत्ति में कोई बाधा नहीं। ज्ञान उत्पत्ति में अब कोई प्रतिबंध नहीं रहा। अब अर्जुन भगवान कहते हैं अर्जुन, अब ऐसे साधक का चित्त, ऐसे व्यक्ति का चित्त मुझे जानने में समर्थ हो गया। अब द्वंद मोह मुक्त होने के बाद केवल इतना ही नहीं, भगवान आगे साधना बता रहे हैं कि द्वंद मोह से मुक्त होने के बाद भगवान कहते हैं दृढ़व्रता माम भजन्ते। दृढ़व्रता का अर्थ देखो भगवान भाष्यकार कैसा लिखते हैं। दृढ़व्रता एवमेव परमार्थ तत्व न अन्यथा इति एव निश्चित विज्ञान दृढ़व्रता उच्यन्ते। समझ लो इसको। एवमेव परमार्थ तत्व, परमार्थ तत्व का अर्थ क्या हुआ? परमार्थ तत्व एवं प्रमाह, इसी यही प्रमाह का स्वरूप है। परमात्म तत्व को जानना यही प्रमा का स्वरूप है। बुद्धि, हाँ? शास्त्र अनुग्रहित बुद्धि का यही स्वरूप है कि परमात्म तत्व को, परमात्म के यथार्थ को जान लेना। और उस प्रमाण निर्माण के लिए मैं दृढ़व्रती बना। ये वेदांत का व्रती है महाराज, ये वेदांत का व्रत है। ये कोई एकादशी सोमवार पूर्णिमा का व्रत नहीं। वो भी होते हैं, करना चाहिए, होते हैं, पर मैं आपको यहाँ पर वेदांत का व्रत बता रहा हूं। वेदांत का व्रत क्या है कि परमार्थ तत्व न अन्यथा इति एव निश्चित विज्ञान दृढ़व्रता। वो दृढ़व्रती है जिसने निश्चित कर लिया कि अब परमात्म तत्व के अतिरिक्त मेरा और कोई लक्ष्य नहीं। अब मैं पूरे समर्थ के साथ, पूरे बल के साथ अब मैं किस मार्ग में अग्रसर होगा? तो बोले परमात्म तत्व को जानने के लिए, इसके लिए वो व्रती बना। सर्व कर्म संन्यास लेकर आचार शास्त्र के श्री चरणों के ऊपर वो उपस्थित होकर वहां वो उनका श्रवण मनन निध्यासन करके उसने ब्रह्म प्रमा का निर्माण करा। ये वेदांत का व्रत है और यही वेदांत का प्रमा व्रति है। ऐसा व्रति वेदांत में ऐसे ही व्रति होता है। वेदांत का यही व्रत है। उपवास करके भूखा रहना वो भी एक है स्वरूप, पर वेदांत में वो स्वरूप नहीं है। वेदांत में तो एक स्वरूप है कि माना हमारे परमात्म तत्व को, निज स्वरूप को हम जान लें, और इसमें बिल्कुल दृढ़ता। इसलिए तो 5वें अध्याय में भगवान ने सर्व कर्म संन्यास, और जिसमें वो सर्व सर्व कर्म संन्यास का अधिकार है, वही जाके आगे छठे छठे अध्याय का योगारूढ़ की स्थिति उसी में ही संभव है। ये भगवान यहाँ पर कहते हैं। तो भगवान ने हमको यहाँ पर मोह द्वंद बताया, द्वंद से मोह बताया, मोह एक प्रतिबंध है ये बताया, और इस प्रतिबंध से कैसे छूटना चाहिए। सीधे वेदांत कक्षा में नहीं प्रवेश कर जाना, पहले जीवन में पुण्य कर्म करना। निरंतर जीवन जब तक है तब तक पुण्य कर्म करते रहे, सत्व शुद्धि करते रहे, और उसी सत्व शुद्धि के अंदर यानी अंतकरण की शुद्धि के अंदर परमात्मा की प्रमा अवतरित होगी। हर हर महादेव। ये मैंने आपको 28वां श्लोक पूरा पूरा कर दिया। अब इसके अंदर इस अध्याय में हमारे 2 श्लोक और बचते हैं, जरा मरण मोक्षाय
और इसी 2 श्लोकों के अंदर 8वें अध्याय का बीज भी है। अच्छा, मैं ये 2 श्लोक भी कैसे करेंगे वो देखता हूं मैं अभी, क्योंकि अब मैं 21 तारीख को पुष्कर चले जाऊंगा, क्योंकि 3 दिन वहां रहना है पुष्कर में। कार्तिक महीना का एकादशी द्वादशी आ रही है, तो वहां रहूंगा, और फिर वहां से आने के बाद फिर एक दिन मेरे पास है, उस दिन मैं ये 2 श्लोक भी पूरे करके संभवतः 8वें अध्याय की सिनॉप्सिस दे दूंगा, परिचय दे दूंगा। और फिर मैं 4-5 दिन के लिए उज्जैन जाऊंगा। महाराज जी उज्जैन में है, और एक मेरे को यज्ञ करवाना है देवी का। तो देवास के पर्वत पर देवी है उनके, वो तो यज्ञ का वो सारी रूपरेखा बनाने मेरे को जाना है। तक कर्मे और पुण्य कर्म से कभी भी उपराम मत होना। हर हर महादेव। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम राम। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम राम। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम। श्री राम नाम वरानने ओम नमः इति। हरि ओम।